आज हम लोग एक ऐसे ट्रेलर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करना शायद बहुत लोग अवॉइड कर रहे होंगे, और उसका नाम है द केरला स्टोरी। क्योंकि ये एक रिलीजन से रिलेटेड है। देखिए, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बात कर रही हूँ। आप दुनिया का कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, उसमें 1-2% आपको ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं जो इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से ठान लिया होता है कि हम रिलीजन के नाम का गलत इस्तेमाल करके गलत सारी चीज़ें करेंगे। और ये कहानी भी कुछ ऐसे ही एक रिलीजन के बारे में है जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। और केरला में इस्लामिक कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसी तरीके से, एंड देन फिर वो उन्हें यहाँ से लेके परदेश चले जाते हैं और वो उन्हें ज़बरदस्ती फिर आईएसआई का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देते हैं। फिर वहाँ पर उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर वहाँ पर क्या चीज़ें होती है, इन सभी के बारे में ये मूवी है। और एक लड़की की स्टोरी इसमें बताई गई है। और स्पेशली जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे लगभग रोना आ गया था, क्योंकि मैंने जब वो नंबर सुने जो इसके अंदर डेटा प्रोवाइड किया गया है कि 32,000 से भी ज़्यादा लड़कियां दफन हो चुकी है ऐसे ही रेगिस्तानों में, और वो ज़बरदस्ती मजबूर हुई आईएसआई का हिस्सा बनने के लिए, जो कि पहले क्रिश्चियंस थी या तो हिंदू थी, और उन्हें कन्वर्ट करके मुस्लिम बना करके फिर ले जाया गया और फिर ऐसी संगठनों का हिस्सा बनाया गया। और वो लड़की जब कहती है ना, एक टीज़र में भी एक क्लिप है उसकी जिसके अंदर वो कहती है कि मैं एक नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे कन्वर्ट किया गया एंड अब मैं फातिमा बा हूँ। उनका असली नाम कुछ साउथ इंडियन सा होता है, और फातिमा बा एक आईएसआई की टेररिस्ट है। वो जब कहती है तो आपके दिल में से जो ज़मीन धंसने वाली प्रक्रिया का महसूस होता है ना, कि कुछ ऐसे धंस रहा है दिल के अंदर, ऐसा फीलिंग उस 1 मिनट के टीज़र ने दे दिया था। और ट्रेलर उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हंगामा क्रिएट करने वाली ये वेब सीरीज़ हो सकती है। अभी शायद इसकी चर्चा कहीं भी नहीं हो रही, लेकिन जब भी ये रिलीज़ हो जाएगी तब इसका भी उसी तरीके से बूम हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि पहली बात तो ये रियल इंसिडेंट्स से इंस्पायर होकर बनाई गई है। केरला में सच में ऐसी चीज़ें हो रही है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो रही हो, चाहे उसे ब्रेन वॉश करके कुछ और तरीका से बता के कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान तो वैसे हैं। लिटरली भगवान महादेव के बारे में इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसा कहा गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है, लेकिन उसे वहाँ पर रखा इसलिए नहीं गया है कि वो धर्म का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें बता करके लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें किस तरीके से ट्रैप किया जाता है इन सारी चीज़ों में, वो देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। लड़कियों की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो आपकी बेसिक नीड है, जैसे आपकी सिक्योरिटी, आपका प्रोटेक्शन, आपके धर्म से आपको क्या चाहिए होता है, ऐसी सारी चीज़ों को गलत तरीके से पहले पोर्ट्रे करो उन्हीं के आदमी लोगों के ज़रिए, एंड देन फिर ऐसे बताओ कि अरे तुम्हारे धर्म में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, एंड देन फिर ब्रेन वॉश करके उनका गलत इस्तेमाल करो। और लड़कियां भी अवेयरनेस ना होने की वजह से कहीं भी इसकी बात हम लोग डर डर के करते हैं, खुले में नहीं करते, इसलिए वो ये सारे ट्रैप में आ भी जाती है। देखिए, जो खुद सच्चे मुसलमान हैं, जो खुद अपने धर्म को दिल से मानते हैं ना, वो लोग भी ऐसी सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो उसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं निकाल सकते। मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैंने डिस्क्लेमर में भी कहा था, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, और ऐसे समय पे आपका दिल का इस्तेमाल ना करते हुए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि ये हमें किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। हमें उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए, जो भी हमारे दोस्त हैं उनका, एंड देन फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपने ही धर्म के हो, तब भी आपको एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो ज़रूर करना चाहिए कि जिस इंसान से हम दोस्ती कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है, वो कैसी सोच रखते हैं, उन्होंने पहले ऐसा कोई क्रिमिनल काम किया हुआ है या नहीं। ये सब जानकारी होने के बाद ही आपको 100% विश्वास उन पर डालना चाहिए, जो कि अक्सर लड़कियां गलती कर देते हैं। हम प्यार के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि हमारा भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
लिटरली उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग थे जो मेरे दिल को छू गए। मैंने कहा कि लोग कैसे सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें। उनका कहना था कि कुछ भी करो, उसे कन्वर्ट करो, उन्हें माँ बनाओ, उन्हें प्रेग्नेंट करो चाहिए तो, फिर उन्हें वहाँ लेके जाओ। और वो जो लड़की है वो अपनी बच्चे के साथ रेगिस्तान में फुल ऑन बुर्खा वगैरह पहन के इतनी गर्म जगह पर आईएसआई की ट्रेनिंग ले रही है, जो कि मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग होती है, हाथ में बंदूक होती है, और वो किस तरीके से अपने जान के लिए लड़ती है। और देन फिर वो पुलिस स्टेशन में बैठकर इंटरव्यू दे रही होती है कि कैसे वो एक साधारण केरला की सुंदर लड़की से इतनी खतरनाक टेररिस्ट बनी। तो वो देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने भी सोचा था कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कहीं भी इसके बारे में बात नहीं है, और ऊपर से ये रिकमेंडेशन में भी नहीं आता। मैंने खुद किसी और की पोस्ट से देखकर मैंने इसे सर्च करके देखा था, तो इसीलिए फिर इस तरीके के ट्रेलर आपको रिकमेंडेशन में नहीं मिल रहे, कहीं इसकी बात नहीं हो रही बड़े हाउसेस के द्वारा। तो एक कर्तव्य बनता है कि जानकारी के तौर पर, कि जैसे सतर्क रहने के लिए आपको इस तरीके की जो रियलिटी बेस्ड ट्रू इवेंट पर बेस्ड स्टोरीज़ है वो पता होनी चाहिए। बस इसीलिए मैंने ये मैसेज आप तक कन्वे करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरी बातों से सहमत है या असहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जल्द ही 1000 की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, तो जो भी फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे वो काफ़ी स्पेशल होंगे मेरे लिए। तो इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इस परिवार का सबसे क्लोजेस्ट हिस्सा बन सके। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही किसी और रिव्यू में। जय हिंद।